का स्वागत है। आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार की परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य मनोहारी बन जाता है। अलंकार के भेद मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद माने जाते हैं, जबकि सामान्यतः अलंकार के तीन भेद होते हैं। यह आएगा शब्द अलंकार, फिर है अर्थ अलंकार, फिर है थर्ड उभय अलंकार। शब्द अलंकार में आएगा जब कोई विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। इसे कविता में शब्द विशेषण के कारण सुंदरता आ जाती है। इसमें शब्द अलंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक, सलेस। फिर इसमें आएगा अनुप्रास में आएगा अनुप्रास अलंकार। जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। यह है परास, फिर वत्य नु परास, फिर सुतु नु प्रयास, फिर लाटा नु प्रयास, फिर अंततः नु प्रयास। इसमें आएगा 6 का नु प्रयास में आएगा जहाँ सब रूप और कर्म से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ 6 का नु प्रयास होता है। नोट, सर में 6 का अनुप्रयास होगा, किंतु सर रस में 6 का अनुप्रास नहीं होगा। जैसे रिझी, रही सी, हंसी उड़े, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई। फिर स्पष्टीकरण में आएगा। स्पष्टीकरण में यहाँ रची, रही सी, हंसी और दई में 6 का अनुप्रयास है, क्योंकि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हुई है। फिर इसमें आएगा वृत्य नुप्रयास। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्य नुप्रयास अलंकार होता है। उदाहरण कै, कारी, कोर, कोकिल, कहा, का, बैर, का, ढाती, री। इसमें क्या की हो रही ना आवृत्ति। फिर तनरी, तनुजाम, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए, इनमें तय की हो रही है। इसमें हो रही रघुपति, राघव, राजा, राम, इसमें रह की हो रही है। स्पष्टीकरण है उपयुक्त उदाहरणों में कै, तय, रै तय तथा रै वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ वर्तनुप्रयास अलंकार है। फिर है श्रुतु अनुप्रयास। जब कंठ, तालु, दंत किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तब वहाँ श्रुतु अनुप्रयास अलंकार होता है। इसमें आएगा उदाहरण तुलसीदास सीदत, निसी दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। फिर स्पष्टीकरण में आएगा और स्पष्टीकरण में उपयुक्त उदाहरण में दंत्य वर्णों तय, दय, कंठ वर्ण रै तथा तालु वर्ण नय की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ श्रुतनुप्रयास अलंकार होता है। लाटा नु प्रयास, जहाँ एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए वहाँ लाटानुप्रयास अलंकार होता है। इसमें आएगा उदाहरण में आएगा पूत, सपूत, तो क्यों धन संचय, पूत, कपूत, तो क्यों धन संचय। स्पष्टीकरण में आएगा। स्पष्टीकरण में यह है वो यहाँ एक ही अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति हो रही है, किंतु अन्वय के कारण अर्थ बदल रहा है। जैसे पुत्र यदि सपूत हो तो धन एकत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ही कमा लेगा। और यदि पुत्र कपूत है तो भी धन के संचय की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह सारे धन को नष्ट कर देगा। अंततः नुप्रयास, जहाँ छंद के शब्दों में अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ अंत्य नुप्रयास होता है। उदाहरण में आएगा कहत, नटत, रिछत, खी झत, मितल, खिलत, लजी, यात, भरे भवन में, करत है नैनन ही सो बात। फिर इसमें है स्पष्टीकरण में आएगा उदाहरण। उपर्युक्त उदाहरण में छंद के शब्दों के अंत में तय व्यंजन की आवृत्ति हुई है अतः यहाँ अंततः प्रयास अलंकार है। यम अलंकार में आएगा जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है, अर्थात एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार बदल जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण में आएगा कनक, ते सो गुनी, मादकता, अधिकाय, या खाए, बोराए, जग, व
पाए बोराए। स्पष्टीकरण में यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना एवं तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। काली घटा या घटा घमंड घटा, काली घटा या घमंड घटा। स्पष्टीकरण यहाँ पहली घटा का अर्थ बादल तथा दूसरी घटा का अर्थ है कम होना है, कम होना है। कह कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। स्पष्टीकरण है यहाँ पहले ही बेनी कवि का नाम है अर्थात दूसरा बेनी का अर्थ चोटी। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। स्पष्टीकरण है यहाँ पहला बेर का अर्थ 3 बार से तथा दूसरे बेर का अर्थ खाने वाले फल बेर। माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारिये दे इन मन का फेर। फिर इसमें स्पष्टीकरण में आएगा। स्पष्टीकरण में यहाँ पहला मन का माला के दाने के लिए तथा दूसरा मन का हद्दे के लिए प्रयुक्त हुआ है। सलेश अलंकार में जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ सलेश अलंकार होता है। उदाहरण है रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। फिर है स्पष्टीकरण में आएगा। स्पष्टीकरण में यह पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वह है चमक मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में तथा जल आटे के पक्ष में। मधुवन की छाती देखो सूखी इसकी कलियां। स्पष्टीकरण में है यहाँ कलियां शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहला फूल खिलने से पूर्व की अवस्था तथा दूसरा अर्थ में यौवन से पूर्व की अवस्था है। इसमें आएगा पूर्व की अवस्था इसमें आएगा पूर्व की अवस्था। अर्थालंकार में आएगा जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं। उपमा अलंकार जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग है। इसमें आएगा उपमा अलंकार के अंग। उपमेय जिसकी उपमा की जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, समान धर्म आएगा। समान धर्म में उपमेय तथा उपमान में समानता रखने वाला वाचक शब्द उपमेय तथा उपमान की समता बताने वाला शब्द है। उदाहरण में आएगा उषा सुन हले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें आएगा मुख मयंक सम मंजू मनोहर, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती है अब भी निसी बासर। मुख बाल प्रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ है। कोमल कलैया को कमल कुसुम सी नयन मर्ग नयन से सुंदर। रूपक अलंकार में आएगा जहाँ गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। स्पष्टीकरण में यहाँ राम नाम में रतन धन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई फिर मैया मैं तो चंद्रा खिलौना लेहूं। फिर इसमें आएगा सुख चपला सा दुख घन में उलझा है, चंचल मन कुरंग नभ नील नयन विशाल। फिर इसमें आएगा उत्प्रेक्षा में आएगा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मनहु मानो जनहु जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इसमें आएगा स्पष्टीकरण में आएगा जहाँ श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में नील मणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभा दे रहे पीले वस्त्रों में पड़ने वाली धूप की मनोरम कल्पना की गई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तरुणों की नोकों से मानो झूम रहे हो, तरु भी मंद पवन के झोंकों से। हरि मुख मानो मधुर मयंक है, सखी सोहती गोपाल के उर गुंजन की माल। यह बाहरी लसती मनो पियो दावा नल की ज्वाल। अतिशयोक्ति अलंकार में आएगा जहाँ बिना किसी
जहाँ किसी वस्तु का इतना अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गए निशाचर भाग भाग। इसमें आएगा भाग। फिर स्पष्टीकरण में आएगा, स्पष्टीकरण में जहाँ यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बड़ा चढ़ा के वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। कड़त साथ ही मयान ते असी रिपु तन ते प्राण। भ्रांति मान में आएगा, भ्रांति मान में जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, वहाँ भ्रांति मान अलंकार होता है। उदाहरण है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आई, फिरी जानी महावरी एडी मी मरती जाए। स्पष्टीकरण, जहाँ इस स्पष्टीकरण यहाँ इस उदाहरण में नाइन से, यहाँ नाइन को नायिका की लाल एड़ी देख महामारी का भ्रम हुआ, अतः भ्रांतिमान अलंकार है। फिर इसमें आएगा अलंकार के बाद, तेरी बिरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें डी यमक अलंकार है। यमक अलंकार में आएगा। फिर निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बाल्धि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकली लीबे को काल रसना पसारी है। इसका आएगा सी उत्प्रेक्षा अनुप्रयास। फिर है चरण कमल बंदो हरि राई। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन सी रूपक है। उल्कासी रानी दिशा दीप करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? डी उपमा अलंकार। फिर इसमें आएगा, बिन पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है ए विभावना। फिर इसमें आएगा विभावना। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? ए इसमें आएगा अनुप्रयास क्योंकि तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। फिर इसमें आएगा नवल सुंदर श्याम शरीर की सैजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार। फिर निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ऑप्शन बी आएगा इसका बी उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें आएगा सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप भरियो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी में आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। हरित पद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार।